Good morning all of you. Today we solve this question which is related to clipper. और इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि क्लिपर कैसे वर्क करता है, आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर हमको कोई सर्किट दे रखा है तो वो किस टाइप का क्लिपर है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लिपर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी पार्ट हमने देखी थी क्लिपर की, और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लिपर कैसे वर्क करता है और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो किस टाइप का क्लिपर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द आउटपुट वेवफॉर्म, यानी हमको आउटपुट वेवफॉर्म फाइंड आउट करना है, जहां पे डायोड हमको क्या दे के रखा है, आइडियल, ठीक है। और ये हमको सर्किट दे रखा है और ये इसका इनपुट है। हमको यहाँ पे इसकी वर्किंग देखनी है और हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का क्लिपर सर्किट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायोड का एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो ये हो गया डायोड का एनोड टर्मिनल और ये है उसका कैथोड टर्मिनल, ठीक है। तो एनोड टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे हम एनोड वोल्टेज कहते हैं, और कैथोड टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे हम कैथोड वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। अब ओपन सर्किट एनालिसिस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि ओपन सर्किट एनालिसिस हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि डायोड की किस कंडीशन पर डायोड हमारा ऑन होगा और किस कंडीशन पर डायोड हमारा ऑफ होगा। यानी एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ओपन सर्किट एनालिसिस में हम सबसे पहले डायोड को क्या अज्यूम करेंगे कि डायोड हमारा क्या है, ओपन सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायोड को ओपन कर दिया है और ये हो गया उसका एनोड टर्मिनल और ये उसका कैथोड टर्मिनल। तो हम सबसे पहले एनोड वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो ये अगर एनोड वोल्टेज VA है प्लस और ये ग्राउंडेड है प्लस माइनस, तो VA की वैल्यू क्या होगी, VA की वैल्यू चूंकि देखिए ये ओपन सर्किट हो गया इसलिए इसमें जाने वाली करंट I की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 0। तो VR की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 0, ठीक है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज तो 0 हो गया, तो कितना बचा, सिर्फ VI। तो VA की वैल्यू क्या हो गई, VA इज इक्वल टू कितना आया, KVL लगाओगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस एंड प्लस, VA की वैल्यू प्लस और ये ग्राउंड माइनस, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो VA जो है वो कितना हो गया, VI। और VK की वैल्यू क्या होगी, तो ये कैथोड टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज है, तो VK इसे हम माने दिस इज प्लस और ये ग्राउंड माइनस, ये VK है। तो VK के क्रॉस कितना वोल्टेज लगा हुआ है, 5 वोल्ट। तो VK की वैल्यू कितनी हो गई, 5 वोल्ट, ठीक है। तो इससे हमको एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब कंडीशन क्या कहती है, हमेशा हमको पता है कंडीशन क्या होती है, VA माइनस VK ग्रेटर देन 0, तब डायोड क्या होगा हमारा, ऑन स्टेट के लिए एनोड माइनस कैथोड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी VA ग्रेटर देन VK होना चाहिए। अब VA की वैल्यू कितनी है हमारी, VI है, तो VI ग्रेटर देन VK की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट। तो डायोड हमारा क्या होगा, ऑन। और जब डायोड हमारा ऑन होगा तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। किसके जैसे बिहेव करेगा वो, शॉर्ट सर्किट जैसे, क्योंकि डायोड हमारा यहाँ पे क्या है, आइडियल, ठीक है। अब ये तो हो गई ऑन की कंडीशन। ऑफ की कंडीशन क्या होगी, रिवर्स। डायोड ऑफ कब होगा, जब VA माइनस VK यानी एनोड और कैथोड का डिफरेंस लेस देन 0 होता है। इट मीन्स VA लेस देन VK, तब डायोड क्या होगा हमारा, ऑफ होगा। और जब डायोड ऑफ होता है तो वो किसके जैसे बिहेव करता है, इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट। तो VA की वैल्यू कितनी है, VI, और VK की वैल्यू है 5 वोल्ट। तो ये हो गई ऑफ कंडीशन। जब VI की वैल्यू 5 वोल्ट से कम होगा तो डायोड क्या होगा, ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा और ऑफ कंडीशन में होगा। तो ये दो कंडीशन हो गई, किससे हमने निकाली, ओपन सर्किट एनालिसिस से। ये दोनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लिपर की वर्किंग के लिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम इसकी आउटपुट वेवफॉर्म फाइंड आउट करते हैं सर्किट का। तो कैसे होगा आउटपुट वेवफॉर्म, यहाँ पर हम आउटपुट वेवफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या कहती है, VI, ठीक है। जब VI की वैल्यू 5 वोल्टेज से ज्यादा है
तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वी आई, ये हमारा वी आई इनपुट वोल्टेज है। तो जब वी आई की वैल्यू 0 से कहाँ तक पहुंचती है, 5 वोल्ट। तो लेट अस अज्यूम दैट कि यहाँ पे कहीं पे 5 वोल्ट है, ठीक है। तो जब इनपुट जो है वो 0 से 5 वोल्ट तक पहुंचता है, उस तब तक वी आई की वैल्यू क्या होती है, वी आई की वैल्यू जो होगी वो 5 वोल्ट से कम है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 है, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो इस यहां से यहां तक इस ड्यूरेशन में वी आई की वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट से कम है। और जब वी आई की वैल्यू 5 वोल्ट से कम है तो क्या होगा, इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट, यानी डायोड हमारा क्या होगा, इस टाइम पर ओपन सर्किट होगा। और जब हमारा डायोड ओपन सर्किट होता है तो उस टाइम पर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वी, ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे केवीएल लगाएंगे। तो ओपन सर्किट है इसलिए आई की वैल्यू क्या है, 0, यानी वी आर जो है वो 0, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी आई हो जाएगा बाय केवीएल से। देखिए माइनस प्लस माइनस, तो इसकी वैल्यू 0 है, माइनस प्लस एंड प्लस माइनस। तो ये इस वाले लूप में अगर हम देखें तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आई, ठीक है। ये कब होगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी आई कब होगा, जब डायोड हमारा किस कंडीशन में है, ऑफ स्टेट में, यानी जब हमारा ऑफ स्टेट में है, इस टाइम पर वी नॉट इज इक्वल टू क्या है, वी आई, यानी आउटपुट वोल्टेज वही होगा जो इनपुट वेव फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहां पर हम इस टाइम पर देखें तो इस टाइम तक आउटपुट जो है वो इनपुट को फॉलो करेगा। तो ये हो गया हमारा इनपुट, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही इनपुट वी आई की वैल्यू 5 वोल्ट से ज्यादा होती है, तो जैसे ही इनपुट की वैल्यू 5 वोल्ट से ज्यादा होती है तो उस टाइम पर क्या होगा, वी आई इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट, और जैसे ही 5 वोल्ट से ज्यादा हुआ इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। तो डायोड क्या किसके जैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसे। तो जैसे ही डायोड शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव किया, आउटपुट की वैल्यू क्या हो गई, शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा, करंट क्या होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी यहाँ पर, और वी आर की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर होगी। और यहाँ पर अगर हम केवीएल देखेंगे तो ये 5 वोल्ट, ये जो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट के कारण इसके क्रॉस ये वी नॉट है, तो ये यहाँ पर भी कितना आ गया, वी नॉट। तो ये वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, ये ग्राउंडेड है, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 वोल्ट डीसी, क्योंकि ये क्या है, डीसी वोल्टेज है, तो ये कितना हो गया, 5 वोल्ट। तो यहाँ पर वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। और ये कब होगा, जब डायोड हमारा क्या होता है, ऑन होता है। तो ऑन कंडीशन पे वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 वोल्ट, और ऑफ कंडीशन पे वी नॉट जो है वो वी आई के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इनपुट की वैल्यू 5 वोल्ट से ज्यादा होती है, 5 6 7 8 एंड देन इसके बाद लेस देन 7 6 एंड देन 5, तो यानी इस पॉइंट तक अगर हम देखें तो वी आई की वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट से ज्यादा है। और जब वी आई की वैल्यू 5 वोल्ट से ज्यादा है तो इस टाइम पीरियड पर डायोड क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वी आई की वैल्यू 5 वोल्ट से ज्यादा है, शॉर्ट सर्किट होगा। और आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, 5 वोल्ट डीसी, यानी एग्जैक्टली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 वोल्ट। तो ये यहाँ पे हो गया 5 वोल्ट, ठीक है, डीसी हो गई। एंड देन इस पॉइंट से अगर हम देखें तो यहां से वी आई की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जैसे ही 4.9 ही होती है, 99, तो जैसे ही वी आई की वैल्यू 4.99 ही होती है, यानी 5 से लेस देन होती है, तो जैसे ही वी आई की वैल्यू 5 से लेस देन हो जाती है, डायोड फिर से क्या हो जाएगा हमारा, ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से डायोड हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया, और फिर से क्या होगा, वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वी आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी आई, यानी फिर से आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो करेगा, हमारा वी आई को। तो वी आई की वैल्यू क्या है, और देखिए यहां से हम जाएंगे तो ये निगेटिव साइड है, तो यहां पर भी वी आई की वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट से कम ही है, क्योंकि 5 वोल्ट है और ये निगेटिव साइड गया, तो ये किसको फॉलो करेगा, पूरा वी आई को। कहां तक, अभी यहां तक दिया हुआ है तो यहां तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट वेव फॉर्म। तो यहां पर आउटपुट वेव फॉर्म क्या बना हमारा, 5 वोल्ट तक गया, एंड देन इसके बाद वी आई को फॉलो किया, और ये पूरा वी आई है, और यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है, जितना वी आई का, एंड दैट इज -8 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट वेव फॉर्म।
अब इस आउटपुट वेव फॉर्म को देख के आपको क्या समझ में आता है कि किस टाइप का क्लिपर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमारा आउटपुट वेव फॉर्म इनपुट वेव फॉर्म के पॉजिटिव पोर्शन से क्लिप हो जाता है, यानी जब भी हमारा आउटपुट वेव फॉर्म में इनपुट का पॉजिटिव पोर्शन क्लिप होता है, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव पोर्शन क्लिप होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव क्लिपर। और जब निगेटिव पोर्शन क्लिप होता तो हम उसे क्या कहते हैं, निगेटिव क्लिपर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पोर्शन तो क्लिप हो रहा है, लेकिन कितना पूरा का पूरा पॉजिटिव पोर्शन क्लिप नहीं हो रहा है। देखो ये इनपुट का ये पूरा पोर्शन जो है वो पॉजिटिव है, ये ठीक है, और ये पूरा पोर्शन क्या है, निगेटिव। तो यहाँ पे पूरा जो पॉजिटिव पोर्शन है वो तो क्लिप नहीं हो रहा है, कुछ पार्ट ही क्लिप हो रहा है, यानी 5 से जो ऊपर वैल्यू वाले जो वेव फॉर्म है वो ही सिर्फ क्लिप हो रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या दे के रखा है, 5 वोल्टेज दे रखा है, 5 डीसी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई डीसी वोल्टेज सर्किट में गिवन होता है और एक पर्टिकुलर पोर्शन तक वो इनपुट वेव फॉर्म को फॉलो करता है एंड देन इसके बाद क्लिप होता है, तो इस टाइप के क्लिपर को हम क्या कहते हैं, बायस्ड क्लिपर कहते हैं, बायस्ड। और ये बायस्ड क्लिपर है, लेकिन इस कौन सा क्लिपर है, पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप कर रहा है, तो ये हो जाएगा बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर, ठीक है। तो ये किस टाइप का क्लिपर हो गया हमारा, बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर। तो यहाँ पर ये जो बायस्ड टर्म आया है वो इस 5 वोल्टेज के कारण आया है, यानी जब भी कोई डीसी वोल्टेज सर्किट में अप्लाई होता है तो उसके कारण क्या होता है, हमारा जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक इनपुट वेव फॉर्म को फॉलो करता है एंड देन इसके बाद वो क्लिप करता है, ठीक है। तो जब इस टाइप का सर्किट फॉर्म होता है या इस टाइप की वेव फॉर्म मिलती है आपको, तो वेव फॉर्म को भी देख के और सर्किट को भी देख के आप बता सकते हैं कि ये किस टाइप का क्लिपर है, बायस्ड क्लिपर है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, निगेटिव सीरीज क्लिपर, पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर और निगेटिव पैरेलल क्लिपर। तो यहाँ पर एक टर्म और ऐड हो जाएगा, दैट इज बायस्ड। तो ये हाँ, ये शंट है कि सीरीज है, मैंने आपको बताया था ना पैरेलल और सीरीज। तो ये किस टाइप का है, यहाँ पर जो डायोड है, देखिए यहाँ पर डायोड, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था ये डायोड, यहाँ पर डायोड जो है वो इनपुट के शंट से कनेक्टेड है, ठीक है, इनपुट के शंट में कनेक्टेड है, ये देखिए। तो जब डायोड जो है वो इनपुट के शंट यानी पैरेलली कनेक्टेड होता है तो इस टाइप के क्लिपर को हम क्या कहते हैं, पैरेलल क्लिपर या शंट। तो यहाँ पे मैं इसे बायस्ड पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर कहूंगी, ठीक है। तो फाइनली ये किस टाइप का हमारा क्लिपर है, बायस्ड पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर। ये टर्म एक टर्म इसके समझ में है, बायस्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पोर्शन, जो पॉजिटिव पोर्शन क्लिप हो रहा है वो एक पर्टिकुलर डीसी लेवल के बाद ही क्लिप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर्किट में एक डीसी सप्लाई दे के रखी है, इसलिए ये हो गया बायस्ड। पैरेलल इसलिए क्योंकि डायोड जो है वो इनपुट वोल्टेज के पैरेलली कनेक्टेड है, इसलिए पैरेलल। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये जो डायोड है वो इनपुट वेव फॉर्म के पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप कर रहा है, ये जो पॉजिटिव पोर्शन था यहाँ पर इसको क्लिप कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव। और क्लिपर इसलिए क्योंकि ये इसको क्लिप कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, लाइक करिए अगर मेरे लेक्चर आपको समझ में आते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट।